गुजरात विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिन पंचायतों में ज्यादा नुकसान हुआ है उसमें से एक पंचायत ये खोड़ानाल भी है। और विशेष तौर से ये खोड़ानाल का गांव पूरी तरह से तबाह हुआ है। लोगों के घर चले गए, लोगों की जमीन चले गई, सरकारी भवन बनेंगे वो भी चले गए, लोगों की पशुशाला चले गई, पशुधन चला गया। और उसके बावजूद 3 महीने बीतने के बावजूद भी हम राहत की दृष्टि से यहाँ पूछ रहे थे जब साथियों को, तो मुझे अफसोस है इस बात को लेकर के। घोषणा तो बहुत कही है कि हमने राहत का पैकेज दिया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अभी तक किसी व्यक्ति को राहत मिली ही नहीं। मैं यही कार्यक्रम में ही पूछ रहा था किसी को राहत मिली, बोलते मिली नहीं। आखिरकार क्यों नहीं मिली? फिर आखिरकार उसकी वजह क्या है? तो राहत की अगर बातें कह रहे हैं तो राहत किसको मिल रही है? तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं। यहाँ स्कूल के बच्चों के लिए बैठने की अब व्यवस्था नहीं है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे प्राइवेट अकोमोडेशन में एक जगह बैठे हैं जहाँ पर 20 बच्चे बैठ सकते हैं, वहाँ पर 70 बच्चे बैठाए हुए उन्होंने। और वहाँ जो हमारा दूसरा स्कूल है, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बिल्डिंग वो डैमेज हो गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ हो पाएगा, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। स्टाफ की शॉर्टेज यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी बनी है। सारा स्टाफ बदल करके इस राज्य विधानसभा क्षेत्र का दूर दराज के दूसरे इलाकों में भेज दिया प्रदेश में। तो इस प्रकार से कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन की बातें कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिस सरकार को चुना गया है देश की जनता द्वारा, उनकी समस्याओं को और बढ़ाने का काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी जो डैमेज हुआ है उस डैमेज की भरपाई करने के लिए पैसा स्वीकृत हो और सुनिश्चित करें कि जो पैसा उन परिवारों को मिलना चाहिए जिनको नुकसान हुआ है, जिनके परिवार का घर चला गया है, तो उन लोगों को उसका जो राहत के रूप में मदद मिलनी चाहिए, वो राहत अभी तक नहीं मिल पा रही है। गुजरात विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिन पंचायतों में ज्यादा नुकसान हुआ है उसमें से एक पंचायत ये खोड़ानाल भी है। और विशेष तौर से ये खोड़ानाल का गांव पूरी तरह से तबाह हुआ है। लोगों के घर चले गए, लोगों की जमीन चले गई, सरकारी भवन बनेंगे वो भी चले गए, लोगों की पशुशाला चले गई, पशुधन चला गया। और उसके बावजूद 3 महीने बीतने के बावजूद भी हम राहत की दृष्टि से यहाँ पूछ रहे थे जब साथियों को, तो मुझे अफसोस है इस बात को लेकर के। घोषणा तो बहुत कही है कि हमने राहत का पैकेज दिया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अभी तक किसी व्यक्ति को राहत मिली ही नहीं। मैं यही कार्यक्रम में ही पूछ रहा था किसी को राहत मिली, बोलते मिली नहीं। आखिरकार क्यों नहीं मिली? फिर आखिरकार उसकी वजह क्या है? तो राहत की अगर बातें कह रहे हैं तो राहत किसको मिल रही है? तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं। यहाँ स्कूल के बच्चों के लिए बैठने की अब व्यवस्था नहीं है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे प्राइवेट अकोमोडेशन में एक जगह बैठे हैं जहाँ पर 20 बच्चे बैठ सकते हैं, वहाँ पर 70 बच्चे बैठाए हुए उन्होंने। और वहाँ जो हमारा दूसरा स्कूल है, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बिल्डिंग वो डैमेज हो गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ हो पाएगा, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। स्टाफ की शॉर्टेज यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी बनी है। सारा स्टाफ बदल करके इस राज्य विधानसभा क्षेत्र का दूर दराज के दूसरे इलाकों में भेज दिया प्रदेश में। तो इस प्रकार से कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन की बातें कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिस सरकार को चुना गया है देश की जनता द्वारा, उनकी समस्याओं को और बढ़ाने का काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी जो डैमेज हुआ है उस डैमेज की भरपाई करने के लिए पैसा स्वीकृत हो और सुनिश्चित करें कि जो पैसा उन परिवारों को मिलना चाहिए जिनको नुकसान हुआ है, जिनके परिवार का घर चला गया है, तो उन लोगों को उसका जो राहत के रूप में मदद मिलनी चाहिए, वो राहत अभी तक नहीं मिल पा रही है।